साथ जुड़े रहिए और मैं हिंदी का स्वाहा करके रहूँगा। पटवारी में हमें जो हमारी मातृभाषा है और जो हमें कठिन लगती है, वो बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगी। जैसा कि अभी इसके पहले मैंने भाषा की बोली के बारे में आपको बताया था, भाषा के बारे में बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ बोली और भाषा में अंतर और इससे संबंधित कुछ मुख्य क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, बोली और भाषा में जो अंतर है, तो भाषा और बोली में हमारे पास निम्न अंतर है। पहला है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि बोली जो भाषा का स्थानीय रूप है होता है और क्षेत्र सीमित होता है। मतलब भाषा जो है पूरे, जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा अपने पूरे भारत के लिए है, जबकि जो बोलियां होंगी, बघेली होगी, निमाड़ी होगी, ब्रज होगी, मालवी होगी, वो उस क्षेत्र बस के लिए होती है। फिर दूसरी हमारी भाषा में साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता है। और जिस बोली में साहित्य रचनाएं की जाती है वह वो भाषा का रूप ले लेती है ना। जैसे ब्रज हो गया, अवधि हो गई, तो ये भाषा की रूप है, जिसको भाषा भी कहते हैं। फिर है, सबसे मुख्य है, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता है। जैसे कि आप गांव में बोल देते हैं, अपन बोल देते हैं कहाँ जाते, है ना, या भोजपुरी बोल देते हैं कि अ, कहाँ जात है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में अपन सर को बोलते हैं कि सर हम मैं यह काम करवाए आए हूँ, या हम ये काम करवाने, मतलब हम वहां पे जाके क्लियर बोलते हैं कि सर नमस्कार, मेरा ये नाम है और मैं ये काम करवाने आया हूँ। हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। या इंग्लिश में बोलता हूँ सर, हेलो सर, आई एम दिस 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 एंड आई कम टू दिस पर्पस। सो हम या हिंदी या इंग्लिश जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा होता है। अदरवाइज हम बोली का प्रयोग वहां पे नहीं कर सकते, या अगर हम बोली का प्रयोग करने लगेंगे तो अधिकारी बोलेगा कौन है ये गाँवटी आया, भगाओ इसको सर लेकर। तो ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी बोल सकते हैं। तो अचीवर्स पॉइंट, अवे टू सक्सेस, गुरु सर के साथ आप जुड़े रहिए और इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए भाई, बोली और उसके प्रकार और इससे जुड़े हुए कुछ उपयोगी प्रश्न हैं जो आपसे पूछने जा रहे हैं और उसका उत्तर भी देंगे। जैसे सबसे पहला आता है, हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? तो उत्तर है इसका क्या, 18। हिंदी में कुछ 18 बोलियां हैं। लेकिन अगर प्रयोग के आधार पर बोला जाए तो अभी हमने पढ़ा है इसके जस्ट पहले वीडियो में, एक बार पढ़ लीजिएगा कि 19 है। क्यों है 19? नेपाली अतिरिक्त जुड़ जाती है। फिर है हमारी, हिंदी में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो हमने पढ़ा था भोजपुरी, और हमने उस पर गाना भी सुनाया था आपको, तू लगाओ ये जब लिपस्टिक हिले ले सारा डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो भोजपुरी जो है सबसे ज्यादा हिंदी में, अपने यहाँ बस नहीं बोली जाती है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, थाईलैंड के भी कुछ एरिया में, इसके अलावा साउथ अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। फिर है दोस्तों हमारा, विभाषा का छोटा रूप क्या है? तो विभाषा का छोटा रूप क्या है? तो भाषा का छोटा रूप विभाषा है, और विभाषा का जो छोटा रूप होता है वो होती है बोली, अर्थात सबसे बड़ी भाषा है। फिर भाषा के बाद आती है विभाषा, और फिर विभाषा के बाद क्या आती है हमारा, बोली। फिर है दोस्तों, पश्चिम हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो ये हैं ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी। ये सब बोलियां जो है वो पश्चिमी बोली में बोली जाती हैं। फिर है दोस्तों हमारा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो बिहारी हिंदी के अंदर जो बोलियां आती हैं दोस्तों, वो कौन कौन सी हमारे पास? तो वो है भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये तीन जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। फिर हमारी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है दोस्तों? ये देखिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये मुख्य रूप से क्या है, पूर्वी हिंदी के अंदर आती है। फिर है दोस्तों हमारी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत देखिए, मालवी, मलवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ये जो मुख्य बोलियां हैं जो राजस्थानी हिंदी के अंदर आती हैं। फिर आता है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? तो गढ़वाली, कुमायूनी आदि पूर्वी हिंदी बोलियां हैं। और हमने बताया था किसके नाम पे है, तो वहां पे जनजातियां रहती हैं, उन्हीं के नाम पे हैं। दोस्तों जुड़े रहिए जुड़े रहिए अचीवर्स पॉइंट के साथ में, जिसका मुख्य मकसद है अ वे टू सक्सेस, सफलता की एक राह। और इसके साथ ही मैं गुरु सर आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। किसी भी प्रकार के सरकारी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे एक बार जुड़ सकते हैं। आपको नोट चाहिए या किसी प्रकार की समस्या है आपके पास, तो उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9455 7 559।